बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कश्तियों को सहारा उसका है, डूबतों को किनारा उसका है। कश्तियों को सहारा उसका है, डूबतों को किनारा उसका है। ये हवा, आग, पानी और ये मौसम, जर्रा कतरा ये सारा उसका है। और चहचहाते हैं जो परिंदे छत पर, चहचहाते हैं जो परिंदे छत पर, कुछ भी कहते इशारा उसका है। और लहरें उठती हैं जब समंदर में, लहरें उठती हैं जब समंदर में, पानी में भी मीनारा उसका है। और ना अंधेरा ना रोशनी यारों, हम हैं मिट्टी ये गारा उसका है। सभी कुछ उसी का है और उसी की तारीफ की जाना चाहिए, उसी की हम्द करते रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कायनात के अंदर अरबों खरबों लोग हैं और न जाने किस किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि हमारा ताल्लुक़ उस ज़ात से है जिसकी शान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वरना हमारे इर्द गिर्द न जाने किस किस को लोग पूज रहे हैं और उन लोगों की इबादत कर रहे हैं। नाजरीन, आज आपके सामने एक चीज रखना थी, वो ये कि अभी दौरे हाजिरा में बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों में गम, सुस्ती, मायूसी ये बिल्कुल अब खुलकर नजर आने लगी है। लेकिन मायूसी तो कुफ्र है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि उसकी रहमत से मायूस मत होना, उसकी रहमत से नाउम्मीद मत होना। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। सारी चीज़ें हम देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह, हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा का दामन आपने पकड़ा ही कब है? क्योंकि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हमारी तादाद करोड़ों में है, सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद करोड़ों में है और हम कहते भी हैं कि हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो पकड़ा कहाँ है हमने उनका दामन? बल्कि करोड़ों में है हमारी तादाद। फिर भी मायूस होते हैं, फिर भी डरते हैं, फिर भी बार बार एक ही बात कि अब क्या होगा। अरे हम तो ख्वाजा के गुलाम हैं और आज हमारी तादाद करोड़ों में है। और हुजूर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह, वो तो हिंदुस्तान में जब तशरीफ लाए तो वो तो तन्हा थे, फिर भी नहीं घबराए, फिर भी नहीं डरे। क्योंकि हम तो सिर्फ कहते हैं कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, यह हमारा सिर्फ दावा है खोखला, दलील हमारे पास बिल्कुल नहीं। हुजूर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह दावा भी था और दलील भी थी। मायूस नहीं हुए, मायूस नहीं हुए। और उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से कि जिसके मिशन पर मैं काम कर रहा हूं वो रब मुझे फतह अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा। तो आज हम भी सोच रखें ऐसी। ये मायूस हो जाना, गमज़दा हो जाना, फिक्रमंद हो जाना, ये हमारे काम नहीं है, ये तो औरों के काम हैं। अब आज एक और चीज़ आप सुने कि जब ऐसे मामलात पेश आते हैं कि हमारी कौम के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हमारे नौजवान और हमारी कौम के कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ उनका रिटर्न यही होता है कि अब तो तैयारी कर लो, अब तो तैयारी कर लो, ये इकट्ठा कर लो घर में, वो इकट्ठा कर लो, फलां औजार ले आओ, फलां औजार ले आओ। इससे क्या होगा? तैयारी होना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे आसार नहीं हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ अगर ज़रूरत है जिहाद की, तो उस जिहाद की ज़रूरत है जिसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर बताया है। और वो जिहाद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो अल्लाह तबारक व तआला उसे जिहाद अकबर का सवाब अता फरमाता है। किस चीज पर काबू का पाना है हमें? अपने नफ्स पर। हमारा नफ्स जो है कहता है
कि बुराई की तरफ जाओ, हमें उससे जिहाद करना है कि नहीं मैं अच्छाई की तरफ जाऊंगा। तो आज तो ज़रूरत है हमें अपने नफ्स से जिहाद करने की। अगर इस जिहाद में हम कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अगर मौका और दस्तूर अगर ऐसा रहा कि माहौल ख़राब हुआ और अगर हम मैदान में उतरे भी तो हम भी रहेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी रहेगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके दीन की तरफ आएंगे और सबसे पहले अपने नफ्स से जिहाद करेंगे। नफ्स के साथ जिहाद का मतलब ये है कि अगर हमारा नफ्स कहता है कि तू नमाज पढ़ने मत जा, तेरा इधर नुकसान हो जाएगा, तो हमें उससे जिहाद करना है और नमाज पढ़ने जाना है, चाहे फिर नुकसान हो जाए। लेकिन नमाज पढ़कर जो कारोबार हम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसमें बेइंतहा बरकतें अता फरमाएगा। नफ्स से जिहाद ये है कि नफ्स कह रहा है झूठ बोल दे, तेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वहाँ हमें अपने नफ्स से जिहाद करना ही मैं सच बोलूँगा, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा। नफ्स से जिहाद का मतलब ये है, अगर कहीं शादी में गए, हज़ारों लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं और वहाँ पर नफ्स कह रहा है अगर तू बैठकर खाएगा तो तू सबसे अलग नज़र आएगा, लोग तुझे क्या कहेंगे? वहीं तो जिहाद करना है उससे, नहीं मैं तो बैठकर खाऊंगा, क्योंकि ये ज़माने के लोग नाराज़ हो जाएं लेकिन अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुझसे राज़ी हो जाएगा। नफ्स से जिहाद का मतलब ये है कि अगर ज़माना जहाँ पर शादियों के अंदर नाच गाना चल रहा है, बाप भी मौजूद है, बेटा मौजूद है, भाई मौजूद है, ज़माने के लोग मौजूद हैं और नफ्स कह रहा है सिर्फ तुझे छोड़कर सब तो जा चुके हैं, तू अकेला यहाँ पर क्या करेगा, सबने तेरा साथ छोड़ दिया। वहाँ नफ्स से जिहाद करना है कि तेरा साथ ज़माने ने छोड़ दिया लेकिन अल्लाह और अल्लाह का रसूल तेरे साथ है। तो अभी के वक्त में तो अगर ज़रूरत है तो जिहाद अकबर करने की ज़रूरत है, और जिहाद अकबर है कि अपने नफ्स से जिहाद करो, अपने आप को बुराई से रोको, क्योंकि इज़्ज़तें, शोहरतें, हुकूमतें, जितनी चीज़ें हैं जो इंसान को एक मकाम देती हैं, वो सब अगर अता की जाती हैं तो अल्लाह की बारगाह से अता की जाती हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता की जाती हैं। आज हम फ़ख्र से कहते हैं हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, तो ये हुकूमत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता फरमाई थी, और वो तो तन्हा थे और हम कह रहे हैं हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ तो लो, वो तो अकेले थे, ऊँट बिठा दिए, अना सागर कासे में ले आए। अरे अकेले तन्हा लेकर, तन्हा रहकर वो राजा पृथ्वीराज जो था उसे शिकस्त दे दी आपने। तन्हा थे लेकिन अल्लाह के दीन पर कायम थे, और आज हम करोड़ों में हैं और अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, ईमान वाला भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सही मानों में अल्लाह के दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं जैसा कि करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सबसे पहले मुझे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।